बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इसका कुछ हिस्सा मैंने नहीं लिखा, वहाँ पर डॉट डॉट है। टाइम और स्पेस बचाने के लिए हम क्या करेंगे, बुक से रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन को मैं आपको आसान कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपने अपने सामने रखना है, इसको पढ़ना है। मैं आपके लिए डायरेक्ट आसान कर देता हूँ। कहता है हमारे पास एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन के लिए टोटल 150 टिकट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उस कंपनी ने जिसने टिकट्स बनाए हैं उन्होंने टिकट भेज दिए, सेल कर दिए। ठीक है, अब इनका सेल करने का प्रोसेस क्या था, जितने भी ओड नंबर्स हैं, ओड से मुराद क्या है, ताक, 1 3 5 7 9, ये क्या है, तमाम ओड नंबर है, ताक नंबर है। इन्होंने ताक नंबर वाली टिकट्स को ट्वाइस, दुगनी कीमत पर बेच दिया। ताक के साथ क्या आता है, जुफ्त, रह गए जुफ्त नंबर वाली टिकट्स 2 4 6 8 10, ये तमाम क्या है, जुफ्त वाले नंबर हैं। जो जुफ्त नंबर वाले टिकट्स हैं इनको 3 गुना थ्राइस कीमत पर इन्होंने बेच दिया। इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि जो ताक ओड नंबर वाली टिकट्स हैं उनको ट्वाइस कीमत पर बेचा, जो इवन नंबर वाली टिकट से इनको क्या किया, इन्होंने थ्राइस कीमत पर बेच दिया। अब हमने बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि दोनों के जब पैसे इकट्ठा करेंगे टोटल 150 टिकट जो है वो कितने पैसों में बिके हैं, ये हमने सिंपली बताना है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आई है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले आसानी से समझ लिया। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, लेट, फर्ज करें, लेट S1 एंड S2 बी द अमाउंट, ये हम अपने आप से लिख रहे हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, बी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम odd number and even number tickets रिस्पेक्टिवली। यहां पर हमने क्या बात लिखी, हमने लिखा कि जो हमने टिकट भेजे हुए हैं उसके पैसे हमें मालूम नहीं है। हमने क्या किया, अपने आप से कहा कि जो हमारे पास ओड नंबर टिकट के पैसे आए वो इतने आए और जो इवन नंबर के हैं वो इतने आए। अब हमें मालूम नहीं है, हमने फाइंड आउट करना है, इस वजह से उनकी जगह हमने S1 और S2 लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं S1 को। यहाँ पर हमने S1 लिखा, S1 हमने कहा ओड नंबर है। ठीक है, जो ताक नंबर है, ताक नंबर वाली टिकट कितने कीमत पर बिके, ट्वाइस, दुगनी कीमत पर, तो इस वजह से यहां पर हम 2 लिख रहे हैं। अब यहां पर हम ताक नंबर टोटल लिखेंगे, हम लिखेंगे 1, सॉरी ऐड करेंगे इन नंबर्स को। ठीक है, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 पॉजिटिव 149 हम लिखा। 150 क्यों नहीं लिखा, 150 जुफ्त नंबर है, इवन नंबर है, इस वजह से यहां पर हम ताक नंबर तमाम लिख रहे थे, हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, S2 को लिखेंगे। यहां पर हमने लिखा एंड S2, ये हमने लिखा। S2 जो कि इवन नंबर थे, उन टिकट को हमने 3 गुना ज्यादा बेचा, तो यहां पर हमने 3 लिख लिया, ब्रैकेट लगाया। अब इवन नंबर्स तमाम लिखेंगे जो जुफ्त नंबर है, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस आगे लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 150 है। तो यहां पर हमने ये 2 बातें लिखी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने की तरफ जा रहा है। सबसे पहले हम S1 की कीमत को मालूम करेंगे, फिर S2 की कीमत को मालूम करेंगे, एंड में जाके दोनों कीमत को आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास फाइनल पैसे आ जाएंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहां पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं S1 लिखूंगा, ये 2 इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1s are 2 + 2 3s are 6, 2 5s are 10 प्लस डॉट 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 फिर प्लस है हमारे पास 2 × 149। यहां पर मैं कैलकुलेटर की हेल्प लूंगा, हमारे पास क्या आ रहा है, 2 × 149 हमारे पास क्या बन रहा है, 298। यहां पर हमने लिख लिया
298, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन से हमने कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। हमने कहा सबसे पहले जो वैल्यू होती है इसे हम एज A1 ले लेते हैं। पहली वैल्यू क्या है, 2 है। अब हमने क्या लेना है, डिफरेंस। हर दो वैल्यूज़ के बीच में हम डिफरेंस चेक करेंगे। कोई भी दो वैल्यूज़ ले ली, बकाया तमाम दो वैल्यूज़ के बीच में वही डिफरेंस रहेगा। बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, माइनस करवाते हैं छोटी वैल्यू से। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं। 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 रह गया, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू को हम एज अ क्या लिखते हैं, 298। ये हमारे पास AN हमने एज अ ले लिया। टोटल टिकट्स कितने थे हमारे पास ताक वाले, यहां पर हम लिखेंगे देयर आर टोटल 75 टिकट्स, ठीक है। टोटल टिकट्स हमारे पास 150 थे। 150 में आधे टिकट्स क्या है, वो ताक आ रहे हैं, आधे क्या आ रहे हैं, जुफ्त आ रहे हैं। 75 टिकट्स ये है, 75 ये होते हैं। 75 और 75 कितने बनते हैं, 150। ये बात हमने निकाल ली, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या करना है, इसको अब सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे S1, इस फार्मूले को चेक करें, n/2। यहां पर क्या है, A1 प्लस AN। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए अब हमने सॉल्व करना है। जो वैल्यूज हमारे पास हैं हमने निकाली थी, वो वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुटअप करते हैं। हमारे पास क्या है, S1 इज इक्वल टू, N से क्या मुराद है, नंबर। टोटल नंबर कितने थे हमारे पास टिकट के, 75/2। यहां पर A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, प्लस लिखेंगे AN की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही 298 है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर होगी। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा लेंगे। हम लिखेंगे S1 इज इक्वल टू 75, यहाँ पर अपॉन क्या है, 2 है। 298 में 2 ऐड करवा दे, क्या बन रहा है, 300 यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब कुछ कैंसलेशन हो रही है, कैंसलेशन हम करवा लेते हैं इन दोनों की। जैसे कि 2 1s are 2, 2 150s are, हमारे पास क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, S1 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई हो रहा है 150 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। S1 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 150 मल्टीप्लाई बाय 75, क्या वैल्यू बन रही है हमारे पास, 11,250 RS हम लिखेंगे, ये रुपीज़ है। तो क्या सीखा हमने, यहाँ पर जितने भी ताक टिकट्स थे, ओड टिकट्स थे, उनकी तादाद कितनी थी टोटल, 75 टिकट्स थे। इनको हमने दुगनी कीमत पर बेचा। टोटल पैसे कितने आए, 11,250 रुपये हमारे पास ताक टिकटों को फ़रोख्त करने से आए। अब हमने क्या करना है, जो इवन नंबर टिकट्स थे इनको हमने 3 गुना कीमत पर भेजे। इनके पैसे यहाँ पर अब हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पर इवन वाले फाइंड आउट करने हैं। आपने क्या करना है, ये इसके नीचे आपने करना है। मैं साइड पे कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। आपने ये वाला स्टेप इसी के नीचे करना है। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, S2 है इज इक्वल टू 3 को इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 2s are 6 प्लस 3 4s are 12 हो गया, प्लस 3 6s are हमारे पास क्या होता है 18, प्लस हमारे पास डॉट 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 प्लस 3 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले। 150 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या है 450। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन निकाले। जैसे कि पहली वैल्यू जो होती है इसे हम एज A1 ले लेते हैं। डिफरेंस मालूम करना है हमने कि हर दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। बड़ी वैल्यू पहले लिख लेते हैं, छोटी वैल्यू बाद में। 12 में से 6 गए, हमारे पास 6 रह जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसे हम एज AN लेते हैं। AN कितना है, 450 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जुमला हमने लिखना है, देयर आर टोटल 75 टिकट्स, ठीक है। टोटल यहाँ पर भी कितने टिकट्स हैं, 75। ताक वाले भी 75 है, जुफ्त वाले भी 75 है, दोनों मिलकर 150 बनते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, S2 इज इक्वल टू N/2 है। आगे लिखेंगे A1 प्लस AN, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, S2 हम लिखेंगे। N से मुराद क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स। N से टोटल नंबर कितने हैं, 75 है हमारे पास। नीचे क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पर चलते हैं, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6
प्लस AN की वैल्यू हमारे पास क्या है 450 है। इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं। S2 इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें 75/2 है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, अब 2 को इसके साथ हम कैंसिल करवाएंगे। S2 इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें कैंसिलेशन हो रही है 2 के टेबल से, 2 1 जार 2, यहाँ पर चेक करें 2 2 जार 4, 1 वहाँ गया, फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से सॉरी 1 नहीं किया, 2 2 जार 4, 1 यहाँ आया 16 हो गया, 2 8 जार 16, टोटल रकम कितनी आई, इसको कैंसिल हमने क्या किससे करवाया 2 2 8 से, इसको यहाँ पर हमने कैंसिल करवा लिया। वैल्यूज़ क्या बची 75 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 8 के साथ। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्या वैल्यू बचती है S2 इज इक्वल टू 228 को मल्टीप्लाई करवा लिया जाए 75 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 17,100 RS बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक काम हम करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। ठीक है, अब आपस में यहाँ पर हम एक जुमला लिखेंगे। मैं क्या लिखूँगा, एडिंग मतलब जमा करना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या करना है, आपस में हमने जमा करवाना है। यही काम हम करवा लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 250 है, पॉजिटिव साइन। S2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 17,100 है। इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा ले तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर बनेगा, मैं लिखूँगा 11,250 एडिड बाय 17,100, हमारे पास टोटल कितना बन रहा है 28,350 RS लिखेंगे। यहाँ पर साथ में हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि 150 टिकट किसी भी फंक्शन के लिए बनाए गए हैं, 75 टिकट आधे टिकट जो हमारे पास ऑड नंबर है, ताक नंबर है, इनको हमने इतने में बेचा, और हमारे पास जो जुफ्त नंबर टिकट है उनकी तादाद भी 75 थी, इनको हमने इतने में भेजा। आपस में हमने इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करवाया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आया कि 150 टिकट्स हमने कितने पैसों के भेजे, 28,350 रुपीज़ के हमने 150 टिकट्स भेजे जिनके प्राइसेस मुख्तलिफ थे। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।